करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा 2024, साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनावी प्रक्रिया के बारे में। जम्मू कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनाव कई कारणों से ऐतिहासिक हैं। ये चुनाव अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार हो रहे हैं और लगभग एक दशक बाद जनता को फिर से अपनी सरकार चुनने का मौका मिल रहा है। यह चुनाव 3 चरणों में हो रहा है और इसका अंतिम परिणाम जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को बदल सकता है। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता समाप्त हो गई और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब से जम्मू कश्मीर में कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे और यह पहली बार है जब लोगों को अपनी नई सरकार चुनने का अवसर मिल रहा है। इस चुनाव की खासियत यह है कि यह 3 चरणों में पूरा किया जा रहा है, जिसमें कुल 87 सीटें हैं। पहला चरण जो 18 सितंबर 2024 को हुआ, जिसमें उत्तरी कश्मीर संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और कठुआ में मतदान हुआ। मतदान के दौरान सुरक्षा कड़ी थी और लगभग 58% वोटरों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। वहीं दूसरा चरण जो 55 सितंबर 2024 को हुआ, उसमें 26 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें बड़गाम, पूंछ और राजौरी जिलों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। कुल मिलाकर 56% मतदान हुआ, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी क्षेत्र ने सबसे अधिक 75% मतदान रिकॉर्ड किया। इस चरण में कई विदेशी पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया देखने का अवसर मिला, जिसने राजनीतिक हलकों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। इस चुनाव के सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण चरण का मतदान 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर होगा, जिसमें बारामूला, बांदीपोरा और जम्मू जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। कुलगाम में हाल ही की आतंकी गतिविधियों के बाद इस चरण के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती रही है। हाल ही के हफ्तों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठभेड़ हुई हैं, खासकर कुलगाम, पूंछ और उधमपुर में हालिया घटनाओं ने चुनावी माहौल को प्रभावित किया है। आतंकवाद के बढ़ते खतरे के बावजूद सुरक्षा बलों ने चुनाव प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से होने की तैयारियां की। विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती और सख्त निगरानी सुनिश्चित की गई है। चुनाव के दौरान कई मुद्दे सामने आए हैं, जिनमें विकास, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता प्रमुख है। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कई नए पहलू जुड़े हैं। कई लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में विकास के साथ नई नौकरियों का भी सृजन हो। दूसरी ओर धारा 370 की बहाली का मुद्दा भी कई दलों द्वारा उठाया गया है, खासकर कश्मीर क्षेत्र के नेताओं द्वारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसे दल धारा 370 की बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम के रूप में समर्थन दिया है और क्षेत्र में विकास और सुरक्षा नाम लड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है और यह क्षेत्र अब विकास के लिए तैयार है। इस चुनाव में एक प्रमुख सवाल यह है कि मतदाता किस दिशा में मतदान करेंगे। जहां एक और जम्मू क्षेत्र में बीजेपी की लोकप्रियता देखी जा रही है, वहीं कश्मीर घाटी में क्षेत्रीय दलों का मजबूत आधार है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि की उम्मीद है, जो कि पिछले चुनावों में अपेक्षाकृत कम रही थी। कुल मतदाता संख्या करीब 87.9 लाख है और 11,838 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति ने भी ध्यान आकर्षित किया है। यह शायद पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में प्रतिनिधियों को चुनाव प्रक्रिया को देखने का अवसर दिया गया। जुड़े रहिए हमारे साथ यह देखने के लिए कि जम्मू कश्मीर का चुनाव किस नतीजे पर आता है। देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद।